इससे पहली वीडियो में कोई व्यक्ति किसी काम को करता है उस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है उस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे मैं लिखता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, वह आता नहीं है, रानी स्कूल नहीं जाती है, आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है आपको, जो भी सब्जेक्ट होता है ना, कल बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, किसी काम को करने वाला। अब देखिए इनके बाद क्या लगाना है आपको, डू नॉट, क्या लगाना है, डू नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया मेन काम, ठीक। जैसे मैंने कहा आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ, बोलिए मैं नहीं बोलता हूँ। वी का मतलब क्या होता है, हम, डू नॉट स्पीक, हम नहीं बोलते हैं। आया समझ में। दे का मतलब क्या होता है, वे, दे डू नॉट स्पीक, वे नहीं बोलते हैं। यू का मतलब क्या होता है, तुम, डू नॉट स्पीक, यू डू नॉट स्पीक, तुम नहीं बोलते हो। चिल्ड्रन, बच्चे, चिल्ड्रन डू नॉट स्पीक, बच्चे नहीं बोलते हैं। आया समझ में। वर्ड चेंज करते हैं, हम लेते हैं गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं। दे डू नॉट गो, वे नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। चिल्ड्रन डू नॉट गो, बच्चे नहीं जाते। आया समझ में। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा चेंज है। अब ये ही का मतलब क्या होता है, वह, कोई एक लड़का, शी का मतलब कोई एक लड़की। तो जहां पर किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो वहां पर आपको लगाना है डज नॉट। क्या लगाना है, आया समझ में। और यहाँ पर देखिए मेन वर्ब स्पीक है ना, तो स्पीक में एस नहीं लगाया मैंने, सिर्फ स्पीक। लेकिन यहाँ पर स्पीक्स मेन वर्ब में एस लगा है क्योंकि यहाँ पर डज नॉट नहीं है। ध्यान क्या रखना है, जब भी डज नॉट लगेगा तो मेन वर्ब में एस नहीं आएगा। आया समझ में। ही का मतलब क्या होता है, वह, ही डज नॉट स्पीक का मतलब बोलना, ही डज नॉट स्पीक, वह लड़का नहीं बोलता है। शी का मतलब क्या होता है, वह, किसी एक लड़की के लिए। शी डज नॉट स्पीक, वह लड़की नहीं बोलती है। राधा डज नॉट स्पीक, राधा नहीं बोलती है। कृष्णा डज नॉट स्पीक, कृष्णा नहीं बोलता है। योर फादर मतलब आपके पिताजी, एक व्यक्ति की बात की, योर फादर डज नॉट स्पीक, आपके पापा नहीं बोलते हैं। योर फ्रेंड, एक की बात की, ज्यादा की बात की, अगर ज्यादा होता तो क्या लिखते हैं, फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। लेकिन बच्ची क्या लिखते समझते हैं, योर आया तो प्लूरल है, बहुवचन नहीं बेटा, योर से मतलब नहीं, यहाँ पे होते हैं योर फ्रेंड एक है, योर फ्रेंड्स ज्यादा। अगर यहाँ पे योर फ्रेंड्स होता तो डज नॉट नहीं लगाते, डू नॉट लगाते। ज्यादा की बात करेंगे तो डू नॉट, एक की बात करेंगे तो डज नॉट, और डज नॉट आए तो मेन वर्ब में एक नहीं लगता। कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। योर फ्रेंड डज नॉट स्पीक, आपका दोस्त नहीं बोलता है। वर्ब चेंज करते गो, गो का मतलब जाना। ही डज नॉट गो या गोज, गोज तो नहीं आएगा ना, मेन वर्ब में नहीं आएगा। ही डज नॉट गो, वह लड़का नहीं जाता है। शी डज नॉट गो, वह लड़की नहीं जाती है। कुछ आ रहा समझ में। सब्जेक्ट लिखा डज नॉट, सिर्फ वर्ब चेंज करना है आपको, ठीक। राधा डज नॉट गो, राधा नहीं जाती है। कृष्णा डज नॉट गो, कृष्णा नहीं जाता है। योर फादर डज नॉट गो, आपके पापा नहीं जाते हैं। योर फ्रेंड डज नॉट गो, आपका दोस्त नहीं जाता है। ओके, अब मैं हिंदी आपको इंग्लिश बोलूंगा।
वर्ब लेते हैं प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। आई डू नॉट प्ले मतलब क्या हुआ? मैं नहीं खेलता। नहीं खेलता। मैं हिंदी आपको इंग्लिश। मैं नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट प्ले। हम नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट स्पीक की जगह आपको प्ले लिखना है। हम नहीं खेलते हैं। स्पीक लाउडली। वे नहीं खेलते हैं। तुम नहीं खेलते हो। बच्चे नहीं खेलते हैं। वह लड़का नहीं खेलता है। He does not play. वह लड़की नहीं खेलती है। She does not play. राधा नहीं खेलती है। कृष्णा नहीं खेलता है। Does. Okay, not does. तुम्हारे पिताजी नहीं खेलते हैं। Your father does not play. तुम्हारा दोस्त नहीं खेलता है। Your friend does not play. Okay? वर्ब चेंज करते हैं। स्माइल। स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराना। ओके। मैं नहीं मुस्कुराता हूँ। I do not smile. हम नहीं मुस्कुराते हैं। वे नहीं मुस्कुराते हैं। They do not smile. तुम नहीं मुस्कुराते हो। बच्चे नहीं मुस्कुराते हैं। वह लड़का नहीं मुस्कुराता है। He does not smile. वह लड़की नहीं मुस्कुराती है। राधा नहीं मुस्कुराती है। कृष्णा नहीं मुस्कुराता है। आपके पिताजी नहीं मुस्कुराते हैं। तुम्हारा दोस्त नहीं मुस्कुराता है। ओके, क्लियर हुआ? एक लास्ट वर्ब लेते हैं। लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना या फिर याद करना। लर्न क्या बोलेंगे? मैं नहीं सीखता हूँ। आई डू नॉट लर्न। स्पीड से। हम नहीं सीखते हैं। वे नहीं सीखते हैं। तुम नहीं सीखते हो। बच्चे नहीं सीखते हैं। वह लड़का नहीं सीखता है। वह लड़की नहीं सीखती है। वह लड़की नहीं सीखती है। राधा नहीं सीखती है। कृष्णा नहीं सीखता है। तुम्हारे पिताजी नहीं सीखते हैं। तुम्हारा दोस्त नहीं सीखता है। योर फादर नहीं, योर फ्रेंड। तुम्हारा दोस्त नहीं सीखता है। ओके, कम। आपको प्रैक्टिस करना है ना मेरे साथ। मैं हिंदी, आपको इंग्लिश। और आपकी वर्ब है राइट। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। ओके, मैं नहीं लिखता हूँ। I do not write. I do not write. हम नहीं लिखते हैं। We do not write. वे नहीं लिखते हैं। They do not write. तुम नहीं लिखते हो। You do not write. बच्चे नहीं लिखते हैं। Children do not write. वह लड़का नहीं लिखता है। He does not write. वह लड़की नहीं लिखती है। She does not write. अरे राधा नहीं लिखती है। Radha does not write. कृष्णा नहीं लिखता है। Krishna does not write. एक लास्ट वर्ब आपकी वर्ब है बेटा जंप मतलब कूदना। मैं नहीं कूदता हूँ। I do not jump. हम नहीं कूदते हैं। We do not jump. वे नहीं कूदते हैं। They do not jump. तुम नहीं कूदते हो। You do not jump. You do not Jump. बच्चे नहीं कूदते हैं। Children do not jump. वह लड़का नहीं कूदता है। He does not jump. वेरी गुड। ही डज नॉट Jump. जंप। किसी एक की बात करेंगे तो डज नॉट। वह लड़की नहीं कूदती है। She does not jump. राधा नहीं कूदती है। Radha does not jump. कृष्णा नहीं कूदता है। Krishna does not jump. वेरी गुड, क्लेम फॉर इट। करता हूँ
यह नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से बनाते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो में हमने कल की वीडियो में बात की थी अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव काम क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है उसको बताने के लिए कैसे सेंटेंस बनाते हैं। और आज हमने क्या सीखा, कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है उस प्रकार के सेंटेंस कैसे बनाएंगे। और अब बात करेंगे कोई व्यक्ति किसी काम को करता है या नहीं, सामने वाले से हमें पूछना है, प्रश्न पूछना है। सर कैसे पूछे, क्या आप लिखते हो, क्या आप जाते हो, क्या आप बोलते हो, क्या रानी खाना बनाती है, क्या सोनू रोज नहाता है, क्या आपका भाई स्कूल जाता है। इस प्रकार के प्रश्न कैसे पूछेंगे, आया समझ में। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डू और डज, उनको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद जो भी आपको काम पूछना हो। जैसे यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, स्पीक है ना, काम है ना, सेंटेंस बनाते हैं। डू आई स्पीक मतलब क्या हुआ, क्या मैं बोलता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या मैं बोलता हूं, तो यहां पर क्या बनेगा, डू आई स्पीक। ओके, डू वी का मतलब क्या होता है, हम। डू वी स्पीक, क्या हम बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं ना, क्या हम बोलते हैं ऐसा। डू दे, आप बताइए दे का मतलब क्या होता है, वे। डू दे स्पीक, क्या वे बोलते हैं। डू यू स्पीक, क्या आप बोलते हो या फिर तुम बोलते हो। डू चिल्ड्रन स्पीक, क्या बच्चे बोलते हैं, वर्ब चेंज करते हैं। गो का मतलब क्या होता है, जाना। डू आई गो, क्या मैं जाता हूं। डू वी गो, क्या हम जाते हैं। डू दे गो, क्या वे जाते हैं। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डू चिल्ड्रन गो, क्या बच्चे जाते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या लिखिए, डज। सर डज क्यों लगाई यहाँ पर डू लगाई। देखिए जहां पर एक व्यक्ति से क्वेश्चन करेंगे, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, तो वहां पर आपको लगाना डज। आया समझ। यहाँ पर देखिए डू के बाद नॉट, डज के बाद नॉट। कब, जब किसी काम को नहीं बोलना है, कि कोई व्यक्ति काम नहीं करता है, लेकिन जहां पर पूछेंगे क्या आप यह काम करते हो, तो वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, डू और डज, वो सबसे पहले आएगी। और यहाँ पर डज लिखा, और जब किसी एक व्यक्ति से प्रश्न पूछना हो वहां पर डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। जैसे डज ही स्पीक, क्या वह लड़का बोलता है। डज शी स्पीक, क्या वह लड़की बोलती है। डज राधा स्पीक, क्या राधा बोलती है। डज कृष्णा स्पीक, क्या कृष्णा बोलता है। डज योर फादर स्पीक, क्या आपके पिताजी बोलते हैं। डज योर फ्रेंड स्पीक, क्या आपका दोस्त बोलता है। वर्ब चेंज करते, गो, गो का मतलब डज ही गो, क्या वह लड़का जाता है। डज शी गो, क्या वह लड़की जाती है। डज राधा गो, क्या राधा जाती है। डज कृष्णा गो, क्या कृष्णा जाता है। डज योर फादर गो, क्या आपके पिताजी जाते हैं। डज योर फ्रेंड गो, क्या आपका दोस्त जाता है। और आपको प्रैक्टिस करना है, मैं हिंदी आपको इंग्लिश, और हमारी वर्ब है राइट। राइट का मतलब लिखना। क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट। क्या हम लिखते हैं, डू वी राइट। क्या वे लिखते हैं, डू दे राइट। क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। क्या बच्चे लिखते हैं, डू चिल्ड्रन राइट। डू चिल्ड्रन राइट। क्या वह लड़का लिखता है, डज ही राइट। डज ही राइट। क्या वह लड़की लिखती है, डज ही राइट। क्या राधा लिखती है, डज राधा राइट। क्या कृष्णा लिखता है, डज कृष्णा राइट। क्या आपके पिताजी लिखते हैं, डज योर फादर राइट। डज योर फादर राइट। क्या आपका दोस्त लिखता है, डज योर फ्रेंड राइट।
क्या बच्चे खेलते हैं? Do children play? क्या वह लड़का खेलता है? Does he play? क्या वह लड़की खेलती है? Does she play? क्या राधा खेलती है? Does Radha play? क्या कृष्णा खेलता है? Does Krishna play? क्या तुम्हारे पिताजी खेलते हैं? Does your father play? ओके, क्या तुम्हारा दोस्त खेलता है?